मामा इनसे मिले, ये हमजा है, मेरे शौहर। फिजा, अब बता भी दो क्या प्रॉब्लम है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं। फिजा, मुझे अपना दोस्त समझती हो ना? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मामा ने कहा है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इनसे मिलना छोड़ दूं। What? क्यों? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, और ये सवाल मैंने उनसे भी किया था, लेकिन वो शायद रैशनली नहीं सोचती हैं, सिर्फ अपने फैसले सुना देती हैं। फिजा, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता, ये बात तुम जानती हो। और दूसरी बात यह है कि हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ऐसा दुनिया में कौन सा बिजनेस होता है जो दो पार्टनर्स बगैर मिले करते हैं? देखो, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट, तो क्यों ना हम अपने ये सारे मामलात फैक्ट्री में ही कंडक्ट करें। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा और ना ही बातें बनेंगी। फिजा, सीरियसली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये क्या सोल्यूशन है? मिर्जा प्लीज, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं जानती हूँ ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन तुम क्या मेरी मदद नहीं करोगे? क्या मेरा साथ नहीं दोगे इसमें? सारी जिंदगी साथ दूंगा तुम्हारा फिजा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यकीन तो नहीं है तुझ पर? तुझ जैसा इंसान कब क्या कर गुजरे, भरोसा नहीं कर सकते। अरे, इस बार ऐसा पत्ता फेंका है ना तेरे भाई ने, यकीन कर हक्का बक्का रह गई बेचारी। कुछ समझ ही नहीं आया बेचारी को कि बोले क्या आगे से। जाहिर है तुझ जैसे शिकारी इंसान के आगे तो वो बेबस ही होगी ना। वैसे आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ है, अभी अमल करने में थोड़ा सा टाइम है। वो एक बात कहते हैं ना कि ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाता है, इसलिए इंतजार कर रहा हूं थोड़ा। देख ले, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। क्या मतलब? सफदर और उसके आदमी भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं तुझे। खुश नसीब है तू कि उनके हत्थे नहीं चढ़ा। एक तो इस सफदर जान का अजाब बन गया है यार, कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ। मुझे डर है किसी दिन फैक्ट्री ना आ जाएगी। इसीलिए कह रहा था कि फिजा को दूर रख फैक्ट्री से। मैं नो, परेशानी की बात तो है ही। यार एक आइडिया है। क्या? सोचिए जरा, कुत्सिया अगर मुझ तक पहुंच गई है तो उसने ये कहानियां कहां कहानी सुनाई होंगी। जिनको ये भी नहीं पता कि फिजा की तलाक हो गई है, उन्हें सारी कहानी पता चल जाएगी। अरे इतनी बेहया थी फिजा क्या इसलिए अलग हुई थी कि ये सब करती फिरे? मुझे तो शक है कि आलियान से भी उसने जानबूझकर झगड़ा किया था। नहीं नहीं बुप्पू, ऐसा कुछ नहीं है। फिजा आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी। सोमी प्लीज तुम खामोश हो जाओ। उसके बारे में हम जो कुछ भी सोचते थे ना, सारे अंदाजे गलत साबित हुए। अचानक से लड़का कहां से आ गया, कौन है? क्या तुम जानती हो उसे? नहीं अम्मा, मैं तो नहीं जानती, ना कभी देखा ना सुना। फिजा ने भी कभी जिक्र नहीं किया। और मेरी बात सुने, आप दोनों इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है फिजा का कोई दोस्त हो, कोई कोलीग हो, जानने वाला हो। खुद से आंटी ने आप लोगों को ये बातें कही और आप लोगों ने मान ली। सोमी, हवा में गिरा कोई नहीं लगाता, कोई तो वजह होगी जो लोग बातें बना रहे हैं। बस अब इसका एक ही तरीका है, तुम सब लोग मेरे साथ चलो और हम जाते हैं, जाके उसे यहाँ लेकर आते हैं और उसे कहेंगे कि यहाँ पर रहे, वहां अकेली रह के ना माँ बाप की इज्जत का जनाजा ना निकाले। यही होना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि इस तरह उसे मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा जाए, यहाँ लाया जाए, ढंग का कोई रिश्ता देखकर उसका ब्याह कर दिया जाए।
फिजा, लोग आपको सुकून से जीने नहीं देंगे। इतने बड़े घर में एक अकेली लड़की का रहना, लोगों की तो छोड़ें, अपने घर के मुलाजिम तक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ, सही कह रहे हैं आप। फिजा, मैं समझता हूं दैट यू हैव fears, जो कि सही भी है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई आलियान जैसा नहीं होता ना। दुनिया में और भी लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। वैसे आपको किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही होगा ना। क्या हमजा भी इस काबिल नहीं? नहीं है, कोर्स ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है फिजा? फिजा, इतने सालों बाद हम किस्मत से दोबारा मिले हैं। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है वो जो आलियान है वो अकेला गम में कहीं रो रहा होगा बैठ के कोने में? नहीं। जब वो किसी के साथ हो सकता है तो क्या तुम किसी के साथ होना डिजर्व नहीं करती? हमजा ठीक कह रहा है। आप जरा सोचिएगा, इस तरह तो आपके घर वाले भी आपको रहने नहीं देंगे। फिजा, क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? मेरा मतलब है, अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों के हाथ में दे देंगी जिन्होंने कभी आपका साथ ही नहीं दिया। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करना चाह रही हूँ। अम्मा आज शायद फिजा को घर ले आए। वो आ जाएगी। आना पड़ेगा, सब बहुत परेशान हैं। अम्मा, फुफ्फो, रजा, बल्कि कह रहे थे किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया है उस बेवकूफ ने। बेवकूफ है, बर्बाद करेगी खुद। नहीं जानती बिजनेस कैसे करते हैं। क्या कर सकते, आपको तो पता है मशवरा तो करती नहीं है वो किसी से। बेहतर होता कोई जॉब कर लेती। खैर, अच्छा है घर आ जाए। तुम जाओगी लेने? अम्मा कह रही थी कि सब चलेंगे तो शायद चले जाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? कहाँ से आ रही हो? बहुत तैयार हुई भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? मामा, इनसे मिले। ये हमजा है, मेरे शौहर। मोरे पिया, पीर से जुम्मा रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।